हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 4 क्लोथ्स एंड फाइबर। चलिए, आप सब लोग को तो पता है कि क्लोथ्स क्या है, फाइबर क्या है। फाइबर से ही क्लोथ बनता है। और क्लोथ और फाइबर की क्या सोर्सेज है हमारे पास, तो मेनली यदि बात किया जाए तो वो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आपके बुक में दिया हुआ है। व्हाट पीपल ओन, पीपल क्या पहनते हैं। सिंपल सी बात है, कपड़ा पहनते हैं, है ना। कह रहा है ना कि प्रिमिटिव पीपल, मतलब जो हमारे पूर्वज जन थे ना, वो हमारे जैसे तो कपड़ा नहीं पहनते थे, क्योंकि उस समय इसकी इन्वेंशन ही नहीं हुई थी। उस समय कपड़ा, निडल की उस समय आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो पहनते कैसे। लेकिन धीरे धीरे जब वो प्लेस टू प्लेस मूव करने लगे, है ना, और प्लेस टू प्लेस मूव करने के कारण वातावरण का जो क्लाइमेट का जो स्थिति था वो भी चेंज उनको महसूस होने लगा, है ना। ठंडा, गर्मी, बरसात के कारण जो मौसम के टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है वो उनको महसूस होने लगा। तो इस तरह से उनकी ध्यान गई कहाँ, क्लोथ्स पे, है ना, कि अब हमें क्लोथ्स चाहिए, क्लोथ्स के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से आप जानते ही हैं कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है ना। तो इस तरह से अब वो लोग, उन लोगों ने, उस समय कपड़ा तो था ही नहीं, तो फिर क्लोथ्स कैसे पहनते वो लोग। तो प्लांट्स के बार्ग, छिलका को प्लांट्स के लीव्स से अलग अलग तरीक़ों से अरेंज करके वो कपड़ा के जैसा शेप देके अपनी बॉडी को कवर करते थे। और मौसम का जो एक्सट्रीम स्थिति हुआ करता था, जैसे एक्सट्रीम ठंडा, एक्सट्रीम गर्मी एक्सेट्रा, तो उससे अपने आप को बचाते थे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हाउ क्लोथ इज़ मेड। तो बहुत सिंपल बात है, आप लोग तो जानते हैं कि स्टिचिंग की जाती है, फाइबर से क्लोथ बनता है। क्लोथ्स को फिर स्टिचिंग करवाते हैं हम लोग अपने अपने हिसाब से, फिर पहनते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि क्लोथ्स के पहले फाइबर कैसे बनता है, कहाँ से आता है। देखिए, ये चरखा सभी लोग जानते हैं, ये चरखा के बारे में सभी लोग सुने होंगे और जानते हैं। ये चरखा, इसी पे ना फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्पिन किया जाता है ना। उसको ऐसे 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 स्पिनिंग की जाती है इस चरखे पे। किसको, फाइबर्स को। और फाइबर्स क्या है, मतलब एकदम धागा जो होता है ना, थ्रेड जो होता है ना, वो बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बना है। मतलब एकदम पतला पतला रेशा जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत सारे रेशा आपस में स्पिन करते हैं, उसको आपस में जब ट्विस्ट करते हैं तब जाके थ्रेड धागा बनता है ना। तो ये वही यहाँ पे चरखा का यही यूज होता है। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, है ना। तो फाइबर्स को इस चरखे में क्या, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्पिनिंग एंड वीविंग। क्लोथ बनता है, क्लोथ इज मेड फ्रॉम द फाइबर्स मेनली इनटू 2 स्टेप्स, स्पिनिंग एंड वीविंग। तो स्पिनिंग जो होता है ना, वो फाइबर्स को पहले स्पिन किया जाता है, फिर थ्रेड बनाया जाता है, फिर उससे क्लोथ्स बनाए जाते हैं। देखिए यार्न यहाँ पे यार्न और ये जो थ्रेड कह रही हूँ वो एक ही चीज़ है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट आप यहाँ देखिए, स्पिनिंग मशीन। यहाँ पे दिया हुआ है आपको लूम का, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लूम का यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। वेफ्ट एंड रैप यहाँ पे दिया हुआ है। ये कह रहा है ना कि कैसे, जैसे लॉन्गिट्यूडनल जब हम थ्रेड को इसमें लगा रहे हैं, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए रैप बोलेंगे। और वेफ्ट कब बोलेंगे, जब ऐसे 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 स्पिनिंग कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, वेफ्ट कहेंगे, है ना। ये लूम में क्या करते हैं, थ्रेड को पहले अरेंज किया जाता है ना। आप देख लीजिए कैसे कैसे अरेंज किया गया है। और इस तरह से क्या होता है, कपड़ा की वीविंग होती है। बॉबिन्स यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, ये भी एक छोटा सा टूल है जो सिलाई में, स्टिचिंग में यूज़ किया जाता है, मशीन में लगाने के लिए। इसमें स्पेशली धागा जो होता है ना, थ्रेड, उसको ये करते हैं, मतलब उसमें उसको अरेंज करते हैं, उसको स्पिन करते हैं ताकि सिलाई में वो हेल्प कर सके। ठीक है बच्चों। काइंड्स ऑफ फाइबर देख लेते हैं बच्चों। काइंड्स ऑफ फाइबर जो है वो आपको मालूम ही है कि मेनली 2 तरह के पाए जाते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो वो फाइबर्स, वो थ्रेड्स, वो क्लोथ्स जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है उसको नेचुरल कहेंगे। और जो मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा, है ना, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, मिक्स करके अलग अलग रेशियो में अलग अलग तरह के थ्रेड मिक्स करके, है ना, जो मतलब ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उसको आर्टिफिशियल कहेंगे या सिंथेटिक कहेंगे।
है ना। तो इस तरह से हमारे पास नेचुरल फाइबर्स के और आर्टिफिशियल फाइबर्स के, या नेचुरल जो ये होता है ना, फाइबर बोलो, फाइबर ही बोलो ना, यहाँ पे फाइबर से ही ना क्लोथ बनेगा। तो ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर से डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। अब सबसे उसका पहला एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है कॉटन। देखिए कॉटन का देख लीजिए कि ये क्या है। कॉटन जो होता है वो द इंडियंस वेयर द फर्स्ट टू कल्टिवेट कॉटन टू मेक क्लोथ्स, है ना। दे डेवलप द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग क्लोथ फ्रॉम द फाइबर्स बाय हैंड, मतलब मैनुअली इंडियंस जो थे वो कॉटन कपड़ा बनाए थे, है ना। और कह रहा है कि इस तरह का जो बात हुई मतलब क्लोथ बनाने की, वो हमारे देश में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, है ना, इन जगहों पे ये शुरू की गई है इस काम को, ठीक है ना। कह रहा है कि कॉटन इज प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग सीजन के आने के पहले उसका बुआई किया जाता है, उसकी खेती की जाती है। और इन अबाउट 2 months द प्लांट्स बिकम 1 or 2 meter tall, है ना, फॉर्मिंग बुसेज मतलब ब्रांचेज उसमें से निकलने लगते हैं, येलोइश फ्लावर आता है ना। इस तरह से प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद उसमें कॉटन डेवलप होता है। मैं दिखाती हूँ आपको बुक में। देखिए यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे ये देखिए, इसको बॉल कहेंगे, कॉटन बॉल कहेंगे। ये कॉटन के प्लांट्स हैं और इसमें कॉटन बॉल यहाँ पे डेवलप हो गया है ना। यहाँ पे देखिए कॉटन बॉल, और इसको फिर कल्टीवेट किया जाएगा। चूँकि ये बंच बहुत बड़ी मात्रा में इसको उपजाया जाता है, तो उसको कल्टीवेट करने के लिए भी मशीन चाहिए, है ना। तो उस मशीन के द्वारा यहाँ पे देखिए सारे कॉटन्स को कलेक्ट किया जा रहा है। कलेक्ट करने के बाद फिर उसमें से सीड और फाइबर्स, ये क्या है, ये फाइबर्स है। कॉटन का जो दिख रहा है वाइट, ये फाइबर है, इसी में सीड भी रहता है। तो उसको फिर सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। और गिनिंग जो होता है ना, वो गिन में होता है। गिन जो होता है ना, एक तरह का मशीन है जो क्या करता है ना, कॉटन फाइबर को, कॉटन जो फ्रूट होता है उसमें जो सीड होता है ना, उससे उसको सेपरेट कर देता है। इसको कहेंगे गिनिंग, ठीक है। और इस तरह से कॉटन फाइबर को कॉटन प्लांट से अलग किया जाता है। अब आप बात कीजिए यूजेस की, ठीक है। यूजेस तो आप लोग को मालूम है कि इससे क्या क्या हो सकता है। इससे तो मतलब कपड़ा तो बनेगा ही बनेगा, उसके अतिरिक्त और क्या क्या हो सकता है। देखिए कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग सम आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयॉन। मैंने बोला ना कि कुछ डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल मतलब फाइबर्स बनाए जाते हैं। वो कैसे बनाए जाएंगे, इसी नेचुरल फाइबर्स को आपस में मिक्स करके, है ना। जो आपके पास रिसोर्स होगा आप उसी से डेवलप करोगे ना। तो उसको मिक्स करके कुछ डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स डेवलप किए जाते हैं। देखिए सम काइंड्स ऑफ द पेपर, है ना, एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द कॉटन। पेपर भी बनाए जाते हैं। और गन कॉटन, है ना, एक्सप्लोसिव मतलब कुछ मतलब एक्सप्लोसिव मतलब होता है जैसे पटाखे हो गए, जैसे गोली, बंदूक में लगने वाली गोली, एक्सेट्रा, उसमें भी कॉटन का यूज होता है। और मैट्रेसेस, पिलोज एक्सेट्रा में तो यूज होता ही है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए नेक्स्ट है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है ना, इसको अलसी का दाना, तीसी एक्सेट्रा के नाम से जाना जाता है। लोकली इसको, लोकल मतलब जो लोकल लोग होते हैं फार्मर, वो लोग इस नाम से भी इसको जानते हैं। छोटा छोटा प्लांट होता है ये, इसमें ब्लू कलर का फ्लावर आते हैं। और इसके प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं ना, उसको निकाल के मतलब प्लांट का जब इससे हमको फाइबर बनाना होता है, फार्मर्स को जब इससे फाइबर बनाना होता है, उसको कल्टीवेट करके पानी में डिप कर देते हैं, वाटर में डिप कर देते हैं, और डिप करके छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रटिंग। वो फार्मर्स इसलिए ऐसा करते हैं बच्चों, क्योंकि उसमें जो मतलब प्लांट का तो वो लिविंग पार्ट था, जब तक वो लाइव था, ग्रो कर रहा था तब तक, तो उसमें स्वाभाविक है कुछ तो केमिकल्स होंगे, है ना, उसके बॉडी में कुछ तो केमिकल्स होंगे ना। तो उसको पानी में डिज़ोल्व हो जाने के लिए, है ना, वो क्या किया जाता है, फार्मर्स पानी में उसको डिप कर देते हैं।
दैट इज़ कॉल्ड रेटिंग। उसके बाद उसमें का जो फाइबर होता है ना बहुत फाइन निकलता है ना, सिल्की होता है, जिससे क्या बनता है, अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। लिनेन के कपड़े आप सुने होंगे, है ना, बनते हैं, जो बहुत पॉपुलर है ट्रॉपिकल रीजन में। और उसके अलावा पेपर भी बनता है, जैसे सिगरेट जो लोग पीते हैं वो जिस पेपर में उसको रैप किया जाता है ना, वो फ्लैक्स फाइबर होता है। तो इस तरह से फ्लैक्स सीड से ना ऑयल भी बनाया जाता है, जिसको लिंसीड ऑयल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए फ्लैक्स भी देखिए कितना यूज़फुल है और कितना इससे ज़्यादा मतलब अलग अलग तरह के हम इससे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको जूट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके।